पर इतनी भारी मात्रा में सैलानी पहुंचे हुए थे जिनके ऊपर आतंकवादियों ने गोलियां दाग दी और उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो बड़े इत्मीनान से वहां पर वीडियो बना रहे थे। पहलगाम हमले की तुरंत बाद जो वीडियो बनाया था और जो लोग ये वीडियो बनाने का काम कर रहे थे, संभवतः माना यह जा रहा है उन्हीं लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। आप उस समय की संवेदनशीलता को समझ सकते हैं जब हथियारों से लैस होकर आतंकवादी पहुंचे और निहत्थे निर्दोष लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और उसके तुरंत बाद कुछ लोगों ने बड़े ही इत्मीनान से वीडियो बनाया कि हां जी बताइए क्या हुआ। और ऐसे ही लोगों को, इन्हीं लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिन्होंने ये बताया जा रहा है कि इत्मीनान से यानी कि बड़ी शांति से वीडियो बनाया इन लोगों ने, जिन्हें हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी मुदस्सिर का, इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, जो अब एंगल्स निकल कर आ रहे हैं सामने, इससे पहले जिक्र यही किया जा रहा था कि इतनी भारी मात्रा में इस जगह जो सैलानी पहुंचे हुए थे उनके ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ वो बिना लोकल सपोर्ट के, या यूं कहें कि ओजीडब्ल्यूज की सपोर्ट के वो संभव ही नहीं था। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो सीधा संकेत इसी बात का है। देखिए जास्मीन, हम आपको बता दें कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन या फिर जिस तरह से एनआईए ने कल फॉर्मली इस केस को टेक ओवर किया, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है और उन तमाम मराहिल को, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि तमाम एंगल्स को देखा जा रहा है कि किन सर्कमस्टेंसेज में ये हमला अंजाम दिया गया। तो इस सिलसिले में अभी तक जो है काफी लोगों को जो है डिटेन किया गया है। हालांकि पहलगाम पुलिस स्टेशन में अभी जो है लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले उस टेरर अटैक के सीन पे पहुंचे, वहां पे क्राइम सीन जो हुआ था वहां पर पहुंचे। और इस सिलसिले में जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो वीडियोस जी चलिए मुदस्सिर से दोबारा जुड़ते हैं हम, लेकिन ये तस्वीरें 22 अप्रैल की हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को 2:25 पर पहली गोली दागी गई थी, ये खबर है। और इसके बाद लगातार जांच जारी है। एनआईए के कंधों पर इस आतंकवादी हमले की जांच का जिम्मा है और इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। और जो जानकारियां निकल कर रही हैं उसके मुताबिक कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बड़े इत्मीनान से वीडियो बनाया, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था, संवेदनशीलता उस वक्त इतनी ज्यादा थी कि लोगों को मदद की दरकार थी। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े। जी मुदस्सिर, कुछ लोग मदद के लिए आगे आए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने बड़े इत्मीनान से वीडियो बनाया, क्योंकि वो मौका शायद वीडियो बनाने का नहीं था। लोगों को वहां पर मदद की दरकार थी, उन्हें उस टेरन से नीचे उतरना था जहां पे या तो सिर्फ आप घोड़े से या फिर अपनी टांगों से नीचे उतर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जास्मीन, हम आपको जिस तरह से हम कह रहे थे कि ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन से जो कुछ निकल आता है वो भी जो है पुलिस शेयर करेगी, सिक्योरिटी एजेंसी शेयर करेगी। और जिस तरह से हमने कहा कि हर जाविये से इस केस को देखा जा रहा है और ये यकीनी बात थी, जाहिर सी बात थी कि जो सबसे पहले लोग वहां पर पहुंचे हैं तो उनको बतौर चश्मदीद जो है वो पेश किया जाएगा और उनसे लगातार जो क्वेश्चनिंग है वो की जाएगी। जहां तक वीडियो बनाने का सवाल है तो जाहिर तौर पर जो वीडियोज उस वक्त वायरल हुए तो वो वहां पर जो मौजूद ऑलरेडी लोग थे तो उन्होंने वो वीडियोज बनाए। और ये बात भी हम इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जो लोग वहां पे मौजूद थे उन्हीं लोगों ने सबसे पहले मदद की, चाहे उसमें से कोई अगर वीडियो भी बनाता है, लेकिन दूसरे लोग जो है उसमें देखा जा रहा है कि दूसरे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं और किस तरह से टूरिस्ट से बात कर रहे हैं। और टूरिस्ट को जो है जो डर और खौफ का माहौल वहां पे पैदा हो गया था तो उनको उस डर से दूर जो है बाहर निकालने की कोशिश जो है वही लोग कर रहे थे। तो बहरहाल हम इसमें कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, कुछ भी कहना कबल अज वक्त हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है और इन्वेस्टिगेशन से जो कुछ सामने निकल आता है तो उस पर जो है पुलिस पुष्टि करेगी बाद में। लेकिन ये बात अभी आपने सही कहा कि कुछ भी कहना जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब साफ तौर पर जब तक किसी का नाम इस तरह से सामने नहीं आता, तब तक कुछ भी कहना काबिल अज वक्त होगा। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आपने सही कहा। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि बिना लोकल सपोर्ट के, बिना ओजीडब्ल्यूज, जो कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनकी वजह से, जिन्होंने उन आतंकवादियों की मदद की जो सीमा पार से आए थे और उन्हीं की वजह से इतना बड़ा घाव हमारे देश को दिया, इतना बड़ा घाव कश्मीर को दिया। बहरहाल इस बीच मुदस्सिर जरा बता दें कि इस हमले को काफी दिन अब बीत चुके हैं, 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था। ऐसे में पहलगाम की क्या स्थिति है, किस तरह का माहौल वहां पर है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस लगातार हो रही हैं, सुरक्षा बल वहां पर भारी मात्रा में मौजूद है। इस बीच सैलानियों का, स्थानीय लोगों का क्या टेक है?
बिल्कुल 7वें दिन भी हम देख सकते हैं कि जो एंटी टेरर ऑपरेशन है, जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 22 अप्रैल को, तो वो लगातार जारी है। और इस सिलसिले में जिस तरह से हमने कहा कि कल जब एनआईए ने फॉर्मली ये केस जो है टेक ओवर किया, तो बाइसरन वैली को सबसे पहले सील कर दिया गया और जो सिविलियन मूवमेंट वहां पे अगर कुछ हुआ करती थी तो उसको मुकम्मल तौर पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और सूत्र की अगर माने तो जो एविडेंसेस है उसको जुटाने में एनआईए मसरूफ हो चुकी है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है खास तौर पर उन पे ध्यान दिया जा रहा है, इन पॉइंट्स पे कि कहां से जो वहां पर हमलावर है वो किस रास्ते से आए और किस रास्ते से वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए। और इस सिलसिले में जिस तरह से हमने कहा कि मल्टीपल पॉइंट्स पे जो मल्टीपल जगहों पे चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं और हम देख सकते हैं कि रात के दौरान जो सर्विलेंस है उसको बढ़ा दिया गया है। रात के दौरान नाके कायम किए गए हैं और जगह जगह पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है और रेड्स डाले जा रहे हैं, न सिर्फ पहलगाम या अनंतनाग के एरियाज में बल्कि जो जी बिल्कुल बिल्कुल मुदस्सिर, आप हमारे साथ बने रहें।